नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मूलांक 1 के बारे में दोस्तों आज बात होगी। उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 1st, 10th, 19th और 28 किसी भी मंथ में होता है, उनके बारे में दोस्तों आज डिस्कशन होगी। ये बनता है दोस्तों मूलांक 1। दोनों को प्लस करके जो अमाउंट निकलती है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 19 है, 1 और 9 बनता है 10, तो 10 1 + 0 = 1। दैट मीन्स कि आपका मूलांक जो है वो 1 है, जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों ड्राइवर नंबर 1 भी बोल देते हैं। दोस्तों, 1 नंबर जो है वो रूल करता है सन के द्वारा। सन के द्वारा जो है इसके स्वामी जो हैं वो सूर्य भगवान हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों इस बारे में आपको थोड़ा ओपनली बताऊंगा कि ये जो ड्राइवर नंबर होता है, जो मूलांक होता है, वो आपकी सिर्फ बिहेवियर को, पर्सनालिटी को और आपके जो डे टू डे जो आपके बिहेवियर हैं उसके बारे में दोस्तों बतलाता है। ये सटीक जानकारी जो आपकी किस्मत की है वो आपका बर्थ चार्ट ही बता सकता है, आपका मून चार्ट ही दोस्तों बता सकता है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ यही बताएगी कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है वो कैसा होगा। लाइफ में आने वाले चेंजेस, आपका फॉर्च्यून जो है वो आपके बर्थ चार्ट से ही, एस्ट्रोलॉजी से ही दोस्तों देखा जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, सन के द्वारा जो है ये गवर्न किया जाता है 1st नंबर। और सन अब दोस्तों क्या है? सन जैसे आप जानते हैं, सूर्य क्या पसंद करता है? लीडरशिप पसंद करता है, राजा है। सारे प्लैनेट्स जो हैं इसके इर्द गिर्द दोस्तों चक्कर लगाते हैं। सुबह अपने टाइम पर निकलता है, रात को अपने टाइम पर ये सेट हो जाता है। कहने का मतलब कि डिसिप्लिन जो है, इन लोगों को, आप लोगों को डिसिप्लिन जो है वो बहुत पसंद होता है। अब सन दोस्तों राजा है, तो राजा देखा जाता है कि अपनी प्रजा से कुछ लेता नहीं है, हमेशा जो है लोगों को देता ही है। तो ऐसे लोग जो हैं दोस्तों गिवर्स देखे जाते हैं, टेकर्स नहीं देखे जाते। इनको किसी का एहसान या किसी के मुफ्त के गिफ्ट या कुछ भी चीज़ें जो हैं वो लेने के आदी नहीं होते हैं। इनको होता है कि अब सन को अपनी ईगो प्यारी है, रिस्पेक्ट प्यारी है, तो इनको होता है कि मेरी इज्जत पर आँच ना आए, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए। अपना जो भी बनाएंगे दोस्तों ये अपने दम पर बनाएंगे। किसी की मदद करनी हो, इनके बस में होगा तो वो ज़रूर आगे आएंगे, अगर नहीं बस में होगा तो वो उसकी शुरुआत ही दोस्तों नहीं करेंगे, अपने आप ही खुद ब खुद ये पीछे हट जाएंगे। एक बात इनकी बहुत दोस्तों देखी जाती है कि ये ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करते। अब मान लीजिए आप 1 नंबर के हैं, आपको किसी ने कह दिया कि मेरा ये काम करना है, बड़े प्यार से अगर वो आपसे वो फेवर मांगेगा तो आप उसके लिए जान भी दे दोगे। लेकिन अगर आप उसकी टोन ऐसी हुई कि वो आपके ऊपर दबदबा रख के बात कर रहा है, तो आप ट्रीट करेंगे एज अ दुश्मन उसको। आप उससे हमेशा पीछे हटने की कोशिश करेंगे। मुंह पर जवाब दे ना दें, बट आप उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। ऐसे लोगों से आप हमेशा दोस्तों दूर रहेंगे। और एक और चीज़, जितने लोग इनके सामने चालाकी दिखाएंगे, चालाक लोग दोस्तों 1 नंबर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। अब जब मान लीजिए जैसे राहु जो है वो 4 नंबर को गवर्न करता है, 4 नंबर वाले लोग, या कोई मान लीजिए बुध 5 नंबर वाले लोग हैं, उनसे उनके लिए दोस्तों इनके मन में बहुत होता है कि ये चालाक लोग हैं, तो उनसे हमेशा ये थोड़े परहेज करते हैं। बट ये है कि इनको पता लगना चाहिए, अगर इनको नहीं पता लगता तो ये उनके लिए फेवर जो है वो हमेशा गिव करते रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी टॉप प्रायोरिटी है। अगर आप रिस्पेक्ट इनके लिए करते रहें, आप इनसे कुछ भी फेवर दोस्तों, चाहे इनके साथ धोखा करके भी लें, बट ले लेंगे। बट अगर इनको उस धोखे का पता लग गया, अंदर ही अंदर ये इतने टूट जाते हैं और आपसे हमेशा दूर रहने की करेंगे। ये है कि अगर किसी रिलेशन में इनको धोखा मिला है, ये जवाब नहीं देंगे और ना ही उसको जैसे दुश्मनी उससे रिवेंज लेंगे, बट ये है कि अपने आप ही ये थोड़ा उससे दूरी बना लेंगे, और ऐसी दूरी जो दोबारा दोस्तों कभी भी रिकवर नहीं हो पाती है। तो इनसे रिस्पेक्टफुली जो है वो पेश आए। उसके बाद अब सन की क्वालिटी है फ्रीडम। सन को कोई स्टक नहीं कर सकता है, कोई एक जगह पर रख नहीं सकता है।
अगर कोई इनके पार्टनर हो या कोई ऐसा इनके साथ दोस्त हो या कोई भी सिचुएशन में अगर ये स्टक हो गए हैं, डिप्रेस होना ये फील हो जाते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने की, क्योंकि ये फ्रीडम पसंद लोग हैं, घूमना फिरना इनको पसंद है। अब सूर्य को कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता है, अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे तो इनको बहुत दोस्तों या तो ये डिप्रेशन में आ सकते हैं या तो इनको बहुत अंदर से इमोशनल हो जाते हैं और अग्रेसिव भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाते हैं। तो इनके ऊपर कंट्रोल जो है वो दोस्तों किसी का नहीं देखा गया है। अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ये हमेशा उस सिचुएशन से बाहर आने की करते हैं। अब सूर्य राजा है, राजा की दोस्तों राजा क्या चाहता है, अप्रिसिएशन, इज्जत चाहता है। उनको जितना अगर इनके कोई पार्टनर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, एक नंबर वालों को जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, आप इनको इनका कोई फेवर लेंगे, उसके बदले इनको थैंक यू बोलें, एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करेंगे ना, तो दोस्तों ये आपको सर पर चढ़ा कर रखेंगे। बट अगर आप अप्रिसिएशन नहीं करते और सिर्फ फेवर लेके अपनी पीठ दिखा देते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और आपको ये लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि सूर्य अपने टाइम पर आता है, अपने टाइम पर सेट होता है, तो पंक्चुअलिटी दोस्तों इनके डिसिप्लिन होते हैं। सुबह अब मान लीजिए अगर जॉब पे जाना है, दुकान खोलनी है, जो भी करना है, इनको टाइम से अपना नाश्ता स्किप कर देंगे, सब कुछ स्किप कर देंगे। बट इनको होगा कि नहीं, जो टाइम है पंक्चुअलिटी के पक्के होते हैं। 10 बजे दुकान खोलनी है तो 10 बजे खोलनी है, चाहे नाश्ता मिस कर दें, जो मर्जी कर दें, बट भागते हुए पूरे 10 बजे रेडी होकर पहुंच जाएंगे। चाहे जॉब हो तो टाइम से जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। तो डिसिप्लिन के जो है बहुत पक्के होते हैं। इस टाइम पर खाना खाना है, इस टाइम पे ये करना है, सारा इनका दोस्तों देखा जाता है कि पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन पसंद ये लोग होते हैं। दोस्तों बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है सन, तो देखा जाता है कि ये स्लो काम नहीं करें। खाना खाएंगे तो भी तेज़ खाएंगे, हर काम जो है थोड़ा चलने में भी तेज़ होते हैं, बोलने में भी तेज़ हो सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग में भी दोस्तों ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस देखे गए हैं कि इतने स्लो डिसीजन, बहुत सोच समझ के, जैसे शनि है तो वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। इनका जो होता है थोड़े फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। एक और फीचर दोस्तों इनका बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि ये जब भी किसी के लिए फेवर करेंगे, इन रिटर्न कभी वो फेवर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन नहीं है कि ये मैंने किया तो इसको भी ये करना चाहिए। ये गिवर्स हैं, ये कभी भी दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं कि मैंने उसको इतना किया तो इन रिटर्न ये भी मेरे लिए इतना करे। इनको सिर्फ होता है कि मैंने कर दिया, मेरा काम। इनको दोस्तों अच्छाई से मतलब है, फेवर्स, इनको लोगों के काम बनाने में इंटरेस्ट है, बट ये नहीं है कि मेरा भी इनसे काम बने। बट अगर वो धोखा अगर खाते हैं तो ज़रूर इनको दोस्तों फ्रस्ट्रेशन होती है। अब ये इनकी दोस्तों फीचर्स थे, खूबियाँ थी। अब इनके बारे में बात करेंगे। अगर आपका इन डेट्स में बर्थडे है, मूलांक आपका 1 बनता है, तो ड्रॉबैक्स क्या हैं 1 नंबर के। सबसे बड़ी बात, इनमें पेशेंस नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने डिसीजन फास्ट लेते हैं। फास्ट डिसीजन लेने के कारण दोस्तों इनको प्रॉब्लम भी आ जाती है। पेशेंस से काम लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जो कि इनके लिए इम्पॉसिबल है, बट ट्राई करेंगे तो दोस्तों आपके काम जो हैं, डिसीजन जो हैं आपके बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ इनकी देखी गई है, इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं, जिसके कारण जो है देखा जाता है कि इनकी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में दोस्तों दिक्कत आती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग रिलेशंस इनके हों। दोस्तों रिलेशन में क्यों दिक्कत आती है, इरिटेट क्यों जल्दी। अब दोस्तों सन है, इसको ज्ञान पूरा होता है, इंटेलिजेंट ये बहुत होते हैं। बाकी तो चार्ट में भी देखना पड़ता है सन की पोजीशन, बट 1 नंबर वाले ज़्यादातर बहुत इंटेलिजेंट देखे गए हैं और बात को जो है झट समझने वाले लोग होते हैं। इनके सामने कोई ऐसा पार्टनर, ऐसा दोस्त या ऐसा कोई भी व्यक्ति आएगा जिसकी इंटेलिजेंस इनकी मैच नहीं करती है, कम है, तो उनकी बातों से ये इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज इनको समझ जो है बहुत बढ़िया होती है, तेज़ होती है। तो ये देखा जाता है कि उन लोगों के लिए थोड़े इरिटेट या एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाना, एजिटेटेड हो जाना, तो ये कॉमनली दोस्तों देखा गया है। तो इनके रिलेशन में थोड़ी खिटपिट इस कारण दोस्तों आ सकती है। सबसे बड़ी बात, जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अगला नहीं समझ रहा है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो कि इनको थोड़ा एक्सप्रेस करने में मुश्किल आती है, तो वो दोस्तों देखा गया है कि सेकंड जो पर्सन है उसको समझ इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता है, तो ये एजिटेटेड, इरिटेटेड, गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ रहा है। तो इसलिए भी इनके रिलेशंस दोस्तों ख़राब हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि ट्रिगर क्या करती है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनको भले आप नोटों से तोल दें,
जो मर्जी कर लें दोस्तों, अगर आपने इनकी एक बार डिसरिस्पेक्ट कर दी, आप इनके मन से उतर जाएंगे, ये मैं आपको दोस्तों 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं। तो इनके साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आए, जो कि इनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। पैसा इनके लिए दोस्तों ये राजा है, इसको पैसे से मतलब नहीं है। वो है शनि वाली क्वालिटीज़ वाले या राहु वाले या और जो नंबर्स हैं। बट फर्स्ट नंबर जो है, इनको पैसे अपने आप ही यूनिवर्स देता है, बट इनको प्यार और रिस्पेक्ट के ये लोग भूखे होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे इनकी लकी डेट्स की। लकी डेट्स कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट तो होगी ही होगी, फर्स्ट जो है एवरी मंथ इनके लिए लकी नंबर रहेगा, एंड 10th 19th और 28 जो मूलांक वाले नंबर्स हैं वो इनके लकी डेट्स जो है वो मंथ की रहती हैं। लकी कलर्स की बात करें तो दोस्तों सन के जितने भी कलर्स हैं वो सारे इनके लिए लकी होंगे। येलो, गोल्डन, ऑरेंज, रेड, ये सारे अच्छे कलर्स होंगे। अवॉइड ब्लैक, सैटर्न का कलर है ब्लैक, नेवी और ब्लैक से दोस्तों 1 नंबर वाले थोड़ा परहेज करें तो ज़्यादा बेटर है। अब लकी डे की बात करें, नेचुरली संडे सन का दिन है तो संडे इज़ देयर लकी डे। और उसके बाद जो लकी नंबर्स हैं दोस्तों इनके लिए 1 नंबर बहुत लकी है, 3 नंबर जो बृहस्पति का नंबर है वो बहुत बढ़िया है, और 5 नंबर बुध का जो नंबर है, ये नंबर्स इनके लिए अच्छे हैं। और कंपैटिबिलिटी भी इन तीनों नंबर्स के साथ, बिकॉज बुध और खासकर बृहस्पति जो है 3 नंबर वाले लोग ही फर्स्ट नंबर को संभाल पाते हैं, बाकियों के लिए मुश्किल है। किन लोगों से आपको बच के रहना है, मैं ये नहीं कहता हूँ उनके साथ कोई रिलेशन ना रखें, बट आपको सतर्क जो रहना है वो है 4 नंबर जो राहु से गवर्न होता है। राहु ग्रहण लगाता है दोस्तों सूर्य को, और सैटर्न जो इसके अति शत्रु माने जाते हैं 8 नंबर वाले। 4 और 8 से आपको थोड़ा सतर्क दोस्तों रहना है। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ टिप्स की, कुछ मेजर्स की, क्या आपको ख्याल रखना है अगर आपका मूलांक 1 है। सबसे पहली बात दोस्तों, कीप ट्रैवलिंग। जितना ट्रैवल करते हैं उतना आपके लिए बढ़िया है। एक जगह पर बैठ मत जाइए, स्टक हो जाएंगे तो दोस्तों वो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता जाएगा। कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, लोगों से मिलते रहे तो आपके लिए बढ़िया होगा। फ्रीडम पसंद होता है सन, तो अपना फ्रीडम जो है उसको ख़त्म ना करें। अब रिलेशन के इनके बात करेंगे, अगर आपके स्पाउस 1 नंबर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स या क्लोज बडीज़ जो हैं वो इस मूलांक के हैं, तो दोस्तों आपको रिस्पेक्ट बार बार दोस्तों मैं कहता हूँ ये एलिमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट से इनसे बात नहीं करते, ज़रा सी भी इनको चीटिंग हो गई तो ये दोस्तों आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और कभी वापस भी इन दोस्तों नहीं आएंगे। पैसे से मत तोलिए, पैसा इनके लिए बेकार है, पैसे के ये पीर नहीं होते हैं। सिर्फ रिस्पेक्ट और लव, अफेक्शन, इसी के भूखे होते हैं 1 नंबर वाले। उसके बाद दोस्तों कुछ मेजर्स हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। बाकी पोजीशन भी देखनी पड़ती है सन की चार्ट में क्या है। सूर्य नमस्कार करें, अर्घ दें पानी से और जल से, और जितनी कोशिश कर सके जल्दी उठें, लेट ना उठें। लेट होने से आपका सन जो है चार्ट में भी कमज़ोर होता है। 8 बजे से पहले उठ जाएं, सूर्य नमस्कार करें, कोशिश करें 7 बजे से पहले उठें, बहुत बढ़िया है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यूट्यूब में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा, वो पाठ ज़रूर करें सुबह अर्ली मॉर्निंग। वो आपके लिए दोस्तों बहुत बढ़िया होगा, खासकर गवर्नमेंट जॉब या किसी ऊंची पदवी पे जॉब हासिल करने के लिए। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत है आपको कि 28 की उम्र में दोस्तों आपकी किस्मत जो 1 नंबर जो मूलांक 1 वाले होते हैं, आपको 28 की उम्र तक थोड़ा पेशेंस रखनी है। आप यकीन मानिए 28वें साल में इनकी तरक्की देखी गई है, क्लिक होता है 28वें साल में, ऐसा क्लिक करेंगे कि राइज करते जाएंगे। बाकी पोजीशन में आपको अगेन कहता हूं कि चार्ट में भी देखनी पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉइंट, अगर आपका पार्टनर, फ्रेंड खास या स्पाउस अगर 9 नंबर का है तो दोस्तों एक आपको ख्याल रखना है, इनके साथ आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है। 9 है मंगल जो है सूर्य के सेनापति माने जाते हैं। सूर्य अगर इनको खुश रखता है, इनसे आर्ग्यू नहीं करता है। अब राजा अपने सेनापति से ही बिगाड़ लेगा तो उसकी लंका तो डही। कहने का मतलब अपने ये जो 9 नंबर वाले लोग हैं इनसे आपको जो है अग्रेशन नहीं करनी है, वो अग्रेशन आपके लिए ही दोस्तों खराब होगी। इनसे बनाकर रखें, इनसे प्यार से बात करें, क्योंकि सन और मंगल जो हैं इनकी क्वालिटीज़ बहुत ही मिलती जुलती हैं। तो 9 नंबर के साथ प्यार से रहें, इनके साथ बिगाड़ने से आपकी जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ सकती हैं। डोमिनेशन जो है अपने स्पाउस के ऊपर जितना कंट्रोल, मतलब डोमिनेंस जो है वो कम रखें, दबदबा कम रखें, वो आपके रिलेशन के लिए दोस्तों अच्छा है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी मूलांक 1 की।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप मेंशन कर सकते हैं, और एक सब्सक्राइब करने से फ्री के आंसर्स जो हैं आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। गॉड ब्लेस यू।